Okay, everyone, welcome back. Please settle down. We'll start. Yeah. हम लोग शुरू करेंगे। अब अपने स्थानों को ग्रहण करें। Okay. Okay. Ready? Yeah. Okay. So we were talking about financial planning. और हम लोग जो हमारे रकम जो मिलती है उसके बारे में हम योजना को बना रहे थे। Okay. So the question is, why don't we plan? Why don't we plan? प्रश्न यहाँ पर है कि हम लोग क्यों योजना नहीं बना पाते। Like, what stops us from planning? और कौन सी ऐसी बातें हमें रोकती है योजना बनाने से। What do you think? आप क्या सोचते हैं? Yes. We are lazy. आलसी होने के कारण। Huh? Both? We are weak. Why हम don't we कमजोर होने के plan? कारण। We are weak. Weak in what? कमजोरी किस में? किस है? प्लान हम क्यों नहीं बना पाते योजनाओं को? उसका कारण क्या है? कमजोर भी यार। We, yeah, that's what. So weak in what? कैसा क्षेत्र में कमजोर? किस क्षेत्र में आप कमी को सोचते हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? एक तो बताया आलसी होने का हम नहीं बना पाते। Fear of failure. Okay. और असफलता असफल होने का डर। Yeah. What's it? Temptation, huh? What did you say? Time waste कर टाइम वेस्ट। Okay. समय की बर्बादी। बर्बाद होगा उससे। What is it? पैसा? क्या बोला? पैसा? Yeah, that's a very good reason. Yeah. ये तो बहुत अच्छा See, कारण है कि अगर पैसा नहीं हो तो कैसे बनाएंगे? money is not there, so why should I plan, right? मेरे पास पैसा नहीं है तो क्यों मैं योजना को बनाऊं? Okay. So it's good reasons, right? एक अच्छा कारण है। So we need to understand that planning takes effort. Planning takes effort. और जो योजना हमारे अंदर एक स्तर को लेके आता है। Planning takes time. समय लगता है उसके लिए। And planning is sometimes tiring. और mentally. कई बार हम मानसिक तौर से हम थक जाते हैं। Right? Because you're thinking about the future. क्योंकि अब भविष्य के बारे में हम सोचते हैं। And sometimes because of past failures, we don't want to plan. और कई बार पिछले समयों में हम लोग असफल हो गए जिसके कारण हम योजना को बनाना नहीं चाहते। I planned and nothing came out of it, so I don't want to do it again. और कई बार क्या होता है कि मैंने इसमें योजना को नहीं बना पाया और उससे कुछ मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी हम देखते हैं योजना नहीं बना पाते। And like that brother said, I don't have money, so why should I plan? और जैसे भाई ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्यों योजना को बनाऊं? See, you see, a farmer prepares the land. और एक बात याद रखे, किसान खेत को तैयार करता है। Right? He prepares the land for rain. और वो तैयार करता है ताकि वो बारिश के लिए। Right? He doesn't start plowing the land when the rain starts. और वो उस समय तैयार नहीं करता है जब बारिश होती है। He plows the land and keeps it ready so that when the rain comes, when the monsoon comes, it is ready, the land is ready. किसान क्या करता है? बारिश होने के पहले अपने खेत को तैयार करता है ताकि उसको बीज लगा सके। So you're just preparing the ground. वो भूमि को, जमीन को तैयार करता है। Right? When you're planning, even when you don't have money, you're just preparing the ground. आपके पास पैसा ना होने के बाद भी क्या जमीन को तैयार करना जरूरी है? Right? And it's not true that we don't have any money. और ये बात सत्य नहीं है कि हमारे पास पैसा ना होना। Right? We might have some money. हो सकता है हमारे पास कुछ ना कुछ रुपया पैसा है। It's just that we don't have as much money that we want to have. और आप इस प्रकार सोच रहे हो कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो ही मैं इसको करूंगा। Right? We don't have as much money that we want to have. और आपके पास नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि उस ज्यादा रुपया मेरे पास हो, लेकिन नहीं है मेरे पास। But the thing is, we do have some money. लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ रुपया है। So the thing is, we need to prepare the ground so that when we do have money, we'll be able to spend it well. लेकिन एक काम हमें करना है, हमें भूमि को तैयार करना है ताकि समय आने पर पैसा मिले और उसमें हम खर्च कर सके। And this is a good discipline for us to develop.
और ये हमारे लिए एक अच्छा अनुशासन होगा हमें बढ़ने के लिए। right? Living a life according to some kind of a schedule or a timetable is good, right? और हमें जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक समय सारणी होना बहुत महत्वपूर्ण है। It's a good discipline to have. वो एक अच्छा अनुशासन है हमारे लिए। Getting up whenever we want, eating whenever we want, and going to bed at whatever time we want is not a good way to live a life. और एक अच्छा जीवन जीने का तरीका ये नहीं है कि जब मन चाहे हम उठ जाए, जब मन चाहे हम खाए, जब मन चाहे हम सो जाए। We will not get anything done. और हम उसमें कुछ हम नहीं कर पाते। We will not be successful if we live that kind of a life. अगर इस प्रकार का जीवन हम जब व्यतीत करते हैं, हम जीवन में सफलताओं को नहीं पाते। And that's why we need to have some discipline, and this is a good discipline to have. इसलिए हमें अनुशासन की आवश्यकता है और ये बातें अच्छे अनुशासन की ओर लेके जाती है। Now the Bible also gives us some guidelines so that we can have success financially. और परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है कि हम रुपयों पैसों में हम अपने आप को एक सफल होने के लिए अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। And these are very simple guidelines. और ये एक साधारण सा निर्देश है। Okay? Let's look at a few of them. हम कुछ बातों को हम देखेंगे। Okay, the first one is to spend less money than what you earn. और सबसे पहली बात यह है कि अपनी आमदनी से कम खर्च करें। Okay, so if you're earning 100 rupees, मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं, spend less than that, meaning spend 99. और क्या करें, 100 रुपए कमा रहे हैं लेकिन उससे कम 99 रुपए आप खर्च करें। Right? Spend less than what you can earn. जो अब जितना आमदनी हो रहा है उससे कम आप खर्च करें। It's a good guideline. ये एक अच्छा निर्देश है। Then you might ask that question, how can I spend more than what I earn? तो आपके पास अगर प्रश्न आता है तो मैंने जितना कमाया आमदनी है उससे ज्यादा कैसे मेरा खर्च होगा, Right? ये खर्च करूंगा। If I'm earning only 1,000 rupees, how मान is it लीजिए- possible to spend more than 1,000? और मान लीजिए मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं, उससे अधिक 1000 रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है, How can you spend like that? कैसे मैं उसको खर्च करूंगा ज्यादा? Is it possible to spend more than what you earn? क्या ये संभव है उससे जितना मैं कमा रहा हूं उससे ज्यादा खर्च करने के लिए? What do you think? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? Yes? How? हाँ नहीं, और है तो कैसे, क्यों? Huh? How can you spend? कैसे आप करेंगे? So you borrow, right? You borrow. आप क्या करेंगे? ज्यादा खर्च करने के लिए उधार को लेंगे। So I'll tell pastor, you give me 1,000 rupees, I'll give you next month. और पास्टर जी से कहते हैं कि पास्टर जी आप हमें 1000 रुपए दीजिए, मैं आपको अगले महीने वापस कर दूंगा। So I'm spending more than what I'm earning. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं जितना आमदनी मेरी है उससे ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ। And I'm doing that by borrowing. और मैं किस प्रकार कर रहा हूँ? उधार लेने के द्वारा। So we forget that when we borrow, we have to pay back. लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि मुझे उस रुपये को वापस करना भी है। Take a loan, जब आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, we have to repay the loan, आपको जो लोन या उधार लिया है उसको वापस देना है, and we have to pay that interest also. और उसके साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है। Yes or no? हाँ नहीं? Yeah. So if you're taking a loan for, let's say, 100 rupees, मान लीजिए आप या कहीं से लोन लेते हैं 100 रुपए का, there will be a 6% interest on that, और उसमें क्या 6% ब्याज लगाकर वापस लेते हैं, and you have to pay that interest. तो आपको क्या करना है? ब्याज सहित उसे लौटाना पड़ता So है। you have to pay back 106 rupees, तो इसका मतलब ये है कि आपको 106 रुपया वापस करना है उसे, right? That is the interest you have to pay. और क्योंकि वो जो ब्याज है It's- वो उसको आपको लौटाना है। It's good fun to take a loan, ये बहुत अच्छे मजे की बात है हमें लोन लेना, but we need to understand that you need to pay back as well. लेकिन इस बात को समझना है कि मुझे वो लोन जो लिया है उसको वापस भी करना So है। that is the second thing. ये दूसरी बात है। Avoid borrowing or avoid loans. कर्ज ऋण के उपयोग से बचे, Okay? Avoid it. उससे हमें बचना है। Then you might ask, then how can I buy my bike? How can I buy the house? कैसे Right? मैं अपना घर को खरीदूंगा, कैसे मैं अपनी गाड़ी लूंगा? Okay. So that is why we're saying avoid it, right? तो वहां पर वचन बताता, निर्देश देता है कि हम उससे बचना है। Okay. So it's not saying that, we're not saying that you should totally, not do it, but as far as possible, avoid it.
Right? लेकिन यहाँ पर इस प्रकार हम नहीं कह रहे हैं कि उसको पूरी रीति से हमें उससे बचना है, लेकिन कुछ बातों में हमें बचना जरूरी है। Okay. If you look at Proverbs 22 and verse 7, नीति वचन उसका 22 उसका 7, it says, "The rich rules over the poor." नीति वचन 22:7 पढ़े कोई? धनी निर्धन लोग पर प्रभुता करता है। Right? The rich rules over the poor. धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। And the borrower is the servant to the one who lends. और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। Right? The borrower is the servant to the lender. उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास हो जाता है। So be careful when you take a loan. हमें सावधानी बरतना है जब हम कोई कर्ज लेते हैं या लोन लेते हैं। Right? Sometimes we have to. कई बार हमें लेना पड़ता है। Maybe you're in a good position. And you want to take a bike on a loan or a vehicle on a loan. हाँ, अगर मान लीजिए आप अच्छे स्थान में हैं, अच्छे जगह काम कर रहे हैं और मान लीजिए वहां पर आपको गाड़ी लेना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। You can do it. आप कर सकते हैं as long as you have the money to pay back. और आपके पास जितना पैसा हो जो आप उसको वापस लौटा सकते हैं, योग्य होना चाहिए। Because if you borrow too much, अगर आप ज्यादा कर्जा ले लेंगे, उधार ले लेंगे, then as soon as money comes in, everything will go towards the loans. और जैसे ही पैसा हमें आमदनी या रुपया मिलता है तो क्या हो जाता है, तुरंत जो हमने कर्जा या उधारी लिया उसी में चले जाता है पूरा। And nothing will be left in your hand. फिर हमारे पास में कुछ नहीं रह पाता। And you'll be thinking, how will I spend the month? तो फिर सोचते हैं कि मैं कैसा या महीना भर खर्चा करूंगा मैं। And we'll be tempted to borrow again. और फिर हमारे अंदर जिज्ञासा या परीक्षा आती है उधार फिर से दोबारा लेने के लिए। A person whom I know was borrowing heavily. A person whom I know borrowed heavily. और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कि वो व्यक्ति हमें ज्यादातर वो उधारी को लेता है। And he was borrowing from these phone apps. और वो क्या करता है कि जो मोबाइल में जो ऐप है उसके माध्यम से वो कर्जा को लेता है या उधार लेता है। Right. And so he could not pay back. और उसके पास ऐसा समय आया कि उसको वापस नहीं कर पाया। And the person from whom he borrowed, he sent gundas to hit him. और क्या हुआ कि उस वापस नहीं करने के कारण जिससे उधार लिया था उन्हें गुंडों को भेजा उससे लेने के लिए। And so he did not have anything. और उसके पास कुछ नहीं था। They hit him badly. और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। And then they said that you better arrange for the money. और उसने कहा कि अच्छा होगा, बेहतर यह होगा कि तुम पैसे का प्रबंध कर लो। Otherwise we will take your bike, we will take everything that you have. अगर ऐसा नहीं करते हैं कि तुम्हारी गाड़ी और जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ हम ले लेंगे। So he had a very difficult time. और उसके जीवन में बड़ा एक संघर्ष का समय था। So he had a difficult time to pay back. और उसके पास ऐसा संघर्ष आया कि जो उधार लिए उसे वापस करना मुश्किल हो गया। By God's grace, some people helped him. और परमेश्वर की अनुग्रह से कुछ लोगों ने उसकी मदद की। And so he could pay back. और उसने वापस उसको किया। But he still has to pay back the people who helped him. और अभी उसके साथ ये समस्या हो गई, जिन लोगों ने उसकी सहायता किया उनको वापस करने में उसे दिक्कत हो रही है। Now they didn't tell him you have to pay back in 1 month, 2 months, 1 year. They didn't give any time frame, but he still has to pay back. उन्होंने उनसे ये नहीं कहा, कोई कंडीशन नहीं रखा या शर्त नहीं रखी कि तुम्हें 1 महीने में 2 महीने में पैसे को वापस करना, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाया। Okay, so that is the second thing. ये दूसरी बात है कि हमें बचना है कर्जा लेने से। Right. The third one is to build money or build savings so that you can use it. और जो आपके पास जो उस निधि को बनाए रखना है, जो आपके पास चल रहा है या चला के अनुसार या पैसे जो आ रहा है उस निधि को बनाए रखना है। Right, set aside some money so that you can use it. और आप जो आमदनी में से कुछ पैसा आता है उसे अलग रखे ताकि आप कुछ बना सके। Okay, so many times we can even sometimes people buy land and maybe assets like gold and all that. और कई बार क्या होता है, कुछ लोग जमीन लेते हैं और कुछ जो सोने के गहने होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं। But these cannot be used in an emergency. और ये चीजें अचानक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। It is an investment. वो उन्होंने निवेश किया है। But you also need to have liquidity, meaning you need to have some cash to pay.
और इसका मतलब यह है कि उसके लिए कुछ रुपयों को हमें चुकाना पड़ता You है। need to have some money in your hand, in your bank. और आप इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ रुपया होना जरूरी है या Right. बैंक में होना जरूरी है। Because if you want to use the money that has been bought for the land, or if you want to take money from the land, then you'll have to sell the land and then only get the money, right? अगर मान लीजिए आपको कुछ रुपया चाहिए, वो जो जमीन है, वो जमीन से चाहते हैं आप रुपया पैसा, तो उसको बेचना होगा और बेचने के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते So हैं। that takes time. उसके लिए समय लगता है। But if in an emergency, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे अचानक आपको कुछ जरूरत पड़ गया and you need to use it immediately, then we have to wait. It takes time. और अगर आपको तुरंत उसको रुपये को खर्च करना है, व्यवस्था करना है, तो उसके लिए हो सकता है आपको समय भी लग सकता है। Okay. The fourth one is when it comes to financial planning, Or- set long-term goals. और जब हम जब आर्थिक सफलता को पाना चाहते हैं, निर्देशों को अगर पालन करना है, तो हमें क्या करना, लंबे समय के लिए लक्ष्य को करना जरूरी है। Maybe for 5 years or 10 years, plan for it financially. और आप अपने आर्थिक बातों के लिए या रुपए पैसे के लिए या योजना करें लंबे समय तक उसको रखने के No, लिए। like we said, it is not sin to plan, और ये कोई पाप नहीं है जब ऐसी योजना को बनाते हैं। right? It is not lack of faith to plan. और ये हमें विश्वास की कमी होने के कारण हम ये इस प्रकार की योजना को बनाने के बारे में न सोचे। You know, involve God in your planning. आपको परमेश्वर को शामिल करना होगा उस योजना को बनाने के लिए। Okay, did you hear that? Right? क्या आपने सुना था? Involve God in your planning. आपकी योजना में परमेश्वर को शामिल करना है। You know, we all talked about the gifts of the Spirit. We all talked about hearing God's voice. हमने सुना परमेश्वर के वचन के बारे में, वचन को सुनना और Right. उसके वरदान के बारे में हमने जाना। And we know God is a God who speaks to us in the here and now. और परमेश्वर हमसे अभी बातचीत करता है और हमारे साथ रहता है। So ask the Lord, हम परमेश्वर से पूछे, Lord, I'm planning for 5 years from now. मैं अभी से 5 साल के लिए योजना को बना रहा हूँ, What do you think? आप क्या सोचते हैं? Talk to the Lord. परमेश्वर से बात करें, And the Lord will lead us. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। Right? So, Lord, I want to study this, or I want to buy this, I want to build this. Lord, help me. मेरी सहायता करें, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं इस चीज को बनाना चाहता हूँ। So you plan for that. उसके लिए आप योजना बनाएं, But do it with prayer. Prayerfully plan it. लेकिन प्रार्थना के साथ उस योजना को बनाना है। Involve God in the planning. और क्या करें, परमेश्वर को उसमें शामिल करें उस योजना को बनाने के Okay. लिए। And one more thing is that of course, to believe that God owns everything. लेकिन एक चीज हमें करना है, विश्वास करें कि सब कुछ परमेश्वर का है। Okay. So you might have lots of money, you may not have lots of money, but understand that God owns everything. अगर आपके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो या थोड़ा पैसा हो, लेकिन इस बात को समझना, विश्वास करना है कि ये सब कुछ परमेश्वर का है। Right? Only when we know this truth that God owns everything, can we really wholeheartedly, submit our plans to Him. अगर इस बात को हम जान जाएंगे कि ये सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को उसके लिए पूर्ण रीति से समर्पित कर पाएंगे। And we can also say, God, you're free to change this plan anytime. और तब आप कहेंगे कि प्रभु, आप जब चाहें आप इस योजना को बदल सकते हैं। Right? Okay. So let's look at one more thing. एक बात और हम देखेंगे, Okay. When it comes to stewardship, biblical और stewardship, जब बाइबल के आधार पर हम भंडारीपन के बारे में देखते हैं, what kind of lifestyle should a believer have? और What kind of a lifestyle should a believer have? एक विश्वासी के जीवन में उसका जीवन शैली कैसा होना चाहिए? Okay. Important question, right? ये प्रश्न आपके लिए। Is it okay for a believer? Is it okay for somebody who's in ministry to have riches, or is it not okay? क्या यह सही है कि एक विश्वासी होने के नाते धनी बनना या नहीं होना? Is it okay for a pastor to go on a holiday? और ये क्या सही है कि एक पास्टर होने के नाते छुट्टियों में जाकर बाहर जाकर मनोरंजन करना या घूमना? As a believer, can I take my family and spend some money on good food and good clothes? Can I do that? मैं क्या विश्वासी होने के नाते मैं अपने परिवार के साथ
क्या अच्छे भोजन को खाने के लिए क्या मैं खर्च कर सकता हूं पैसा? These are questions, ये सब प्रश्न है हमारे। right? So these are questions that we need to answer ourselves. ये जो प्रश्न है हम अपने आप में हम उसका उत्तर दें। When we look into the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, the Word of God gives principles. Right? परमेश्वर का वचन कुछ सिद्धांतों को देता है। The Word of God says covetousness is sin. और यहाँ जो बाइबल में इस प्रकार बताता है, जो लोभी लालची वो जो लोभ और लालच करता है वो पाप है। Right? So greed is sin. और जो लोभ है वो पाप है। So that is what the Bible says. ये बाइबल इस प्रकार बताती है। So the Bible does not say, hey, you should never go in a car. और बाइबल इस प्रकार नहीं बोलती है कि आप कभी भी कार में नहीं बैठना या नहीं चलाना। The Bible does not say that you should never build a house. और बाइबल इस प्रकार को नहीं बताती है कि आप कभी घर को नहीं बनाना। Doesn't say anything like that. इस प्रकार कोई बात नहीं बताती है। So whatever, the kind of lifestyle that you want to live, अगर आप जो अपना जीवन शैली आप जीना चाहते या करना चाहते हैं, that you can afford, आप उसके लिए क्या करना, प्रबंध करना है, as long as it's not wasteful. ताकि आप लंबे समय काल में उसको आपके लिए नुकसान हो या उसके लिए बेकार हो। As long as it doesn't get you into debt and all kinds of borrowing. Right? और जीवन शैली में ये नहीं चाहता परमेश्वर कि आप कर्जे में पड़े रहे, उधारी लेके वहां पर अपने आप को बर्बाद कर दे। You can have that lifestyle. आपका जीवन शैली है। Right? So don't compare yourself to another person. आप किसी व्यक्ति के साथ तुलना ना करें। Okay, this person is wearing new clothes every week. और ये हर सप्ताह नया कपड़ा पहनता है, I should also do it. मैं भी ऐसा करूंगा। You don't have to do that. आपको करने की जरूरत नहीं है ऐसा। Like I know of one person who heads a ministry. और मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो सेवकाई करते हैं। Right? He's a very talented musician. और वो बहुत अच्छा वाद्य यंत्र को बनाने का वाद्य यंत्र को बजाते हैं। Right? He's traveled the entire world, a lot of countries. और वो बहुत सारे देशों में घूमकर जाके सेवा करता है। Okay, but he made a decision. He made a decision. और उसने एक निर्णय को लिया है। For a certain number of time when he was a bachelor. और जब विवाह को नहीं किया था। Okay, are you listening? सुन रहे आप? Okay, he said, I just want 3 pants and 4 shirts. और उस समय उसने इस प्रकार का निर्णय लिया कि मेरे पास 3 पैंट और 3 शर्ट रहना चाहिए। That's it. बस इतना ही। I don't want anything more than that. और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। So he will wash it, wear it. और वो धोता और उसे पहनता। I think it was maybe even less than that, 3 pants and 3 shirts or something like that, right? ऐसा हो सकता है, उसको मैं बरोबर समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके पास 3 शर्ट है, उससे कम भी था उसके पास। But it's not like he could not afford it. और वो ऐसा नहीं था कि और खरीद सकता था, उसके पास इतना वो सक्षम था। He had money to buy it. उसके पास पैसा था खरीदने के लिए। But he said, Lord, I'm satisfied with this. और उसने परमेश्वर से प्रकार कहा कि प्रभु मैं इससे संतुष्ट हूँ। It's a decision that he made. उसने वो निर्णय को बनाया अपने Right? जीवन It's a में। choice that he made. उसने चुनाव किया। And he said, this is the lifestyle I want to have. और उसने इस प्रकार कहा कि मेरा जीवन शैली इसी प्रकार होगा, मैं ज्यादा कपड़ा नहीं पहनूंगा। Nothing wrong with it. वो Right? गलत नहीं है। Now he cannot look at another person जब अगर मान ली हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, who's maybe having some 10 shirts and 15 trousers. हो सकता है उसके पास 10 शर्ट और 15 पैंट वगैरह हो। He can't look at that person and say, hey, you are living a very sinful life. और उसको देखकर इस प्रकार कहा नहीं तुम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो। He cannot do that. He cannot do that. वो नहीं, ऐसा वो नहीं करे। Right? He should not do that. उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। Right? Because a lifestyle is something that we choose, that we decide with God. हम परमेश्वर के साथ एक निर्णय लेते हैं, हमें कैसे अपने जीवन को जीना या जीवन शैली को बनाना। Now God does not condemn you either. परमेश्वर उसके लिए हमें जबरदस्ती नहीं करता है। So others should not condemn you. और दूसरा भी आपको दबाव नहीं बनाए, आप दबाव दे सके। And you don't have to live in guilt or shame. और आपको किसी रीति से दूसरे के सामने शर्म के साथ या दोषारोपण अपने आप को ठहराते हुए जीने की जरूरत नहीं। Right? If you sense that something is wasteful, if you feel the Holy Spirit telling you that something can be avoided, avoid it. और कई बार पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपके योग्य नहीं है, तो उसको क्या करना, हमें नकारना है। Right? But otherwise,
just live a lifestyle which is well within your income. लेकिन क्या करना है, आपकी जितनी आमदनी है उस आमदनी के अंतर्गत अपने जीवन शैली को जीने के लिए तैयार करना है. Okay, so that is about the lifestyle of a believer or lifestyle of someone who's following the Lord Jesus. और ये एक विश्वासी व्यक्ति के या जो प्रभु में है उनको जीवन जीने का तरीका या जीवन शैली कह सकते हैं. Okay. So I'm just looking at the notes and I'm skipping a few things that we learned already. और मैं नोट्स को देख रहा हूँ और कुछ बातों को हमने सीख लिए, उसको मैं छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ. I just want to talk about investments. और निवेश के बारे में. Okay, so investing or saving money. और जो or saving. निवेश करना और रुपया पैसा बचाना. Okay. So is it wrong to save money? क्या ये गलत है पैसा बचाना? Right? Sure? सही है. Who's saying it's wrong to save money? कौन कहता है कि पैसा बचाना गलत है? उड़ाते रहो. Is it lack of faith to save money? क्या ये विश्वास की कमी के कारण है कि पैसा नहीं बचाना? You remember the Israelites, they collected manna. और आपको मालूम है इस्राएल लोग ने जब मन्ना को इकट्ठा किया and they kept for the next day and it became rotten. और वहां देखते हैं कि उन्हें अगले दिन के लिए रखा, वो सारा खराब हो गया. So is it okay to save for the next day? क्या अगले दिन के लिए बचा के रखना उचित है? Yes. Yeah. So as we look into the scripture, जब वचनों को हम देखते हैं, as we look at the wisdom that is there in the book of Proverbs, और नीति वचन में देखते हैं बुद्धि के बारे में. No, we over and over again we see that we need to plan ahead and it is good to save. और हमें क्या करना है, हमने बातों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें योजनाओं को हमेशा बनाते रहना चाहिए. Right? In fact, to be a good steward is to save. और एक अच्छा भंडारी होने के नाते हमें क्या करना है, बचाना, जमा करना जरूरी है. But also when people have need, we need to be generous enough to give. Right? और इस बात को याद रखना है कि अगर किसी को जरूरत है, जरूरतमंद को हमें क्या करना है, देने के लिए तैयार होना है. Okay, so I want to ask you. उदारता से देना है. Right. So I want to ask you, what are the different ways by which we can save or invest money? और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम पैसा बचा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं? Okay. Anyone? कोई तरीका बता सकते हैं? Yes. Fixed FD, fixed deposit. फिक्स्ड डिपॉजिट, Bank. Okay. बैंक में जमा करना. Then इंश्योरेंस. somebody said insurance. Okay, then PF, Provident Fund. Okay. PF. Provident Fund is when you're working for a company and they do it for you, right? Okay. जब आप सरकारी या कोई ऐसे कंपनी में काम करते हैं तो वो वहां पर होता है. Okay. PF. Sorry? PPF. You can just do it even if you're not working. Okay. Right. Okay, somebody said insurance. Insurance is not actually saving, but we'll come to that. Okay, right. Yeah, there are different kinds of insurance. Okay. Yes. Okay. Someone else has said आपने यहाँ something. कहा स्टॉक मार्केट. Okay. So investing in stocks and bonds. Okay. बॉन्ड्स. Huh? म्यूचुअल फंड. Mutual funds. Yes. म्यूचुअल फंड. Okay. Okay. So simple way. जो एक साधारण से जो तरीका है, What is a simple way to start saving? एक साधारण सा तरीका कौन सा है अपने पैसा जमा करने के लिए? Huh? Okay. Keeping the money aside. Okay. रुपए को हम एक तरफ रखना. Okay. Which means that you put it in a safe place. इसका That you मतलब है have- कि आपको सुरक्षित जगह उसको रखना होगा. Because you get some money beginning of the month, you keep some aside. Okay. और जब मान लीजिए महीने में पहला सप्ताह में अगर आपको रुपया मिल रहा है, उसमें से कुछ रुपया निकाल कर उसको अलग रखना. Right. So we might have a box, we might have a special like a hundi or something. You keep it there. हो सकता है आपके पास बॉक्स, छोटा बॉक्स होगा या फिर आपके पास गुल्लक होगा. So that's a simple way to do it. Right. ये एक साधारण सा तरीका है जमा करने के लिए.
What is another way to do it? दूसरा तरीका कौन सा है? You can actually open a post office account. और दूसरा तरीका है, पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। You go to the post office पोस्ट ऑफिस में जाएं, and you say, okay, I want to open a savings account. मैं अपने बचत खातों को चालू करना चाहता हूँ। Right? Very simple. साधारण सी बात। And you can put money whenever you have. You जब can put कभी it. आपके पास पैसा हो आप उसे जमा करें, Okay. It can be any amount. कितना भी रुपया हो। Don't think you have to put thousands and thousands or lakhs. और आप इस प्रकार ना सोचे कि हजार हजार लाखों रुपया। Even if it's a few hundreds, or even if it's whatever amount of money, you can actually save it in a आपके पास in a post office. Yeah. आपके पास 100 रुपया हो, कम पैसा भी हो, तो आप क्या करें, डाकघर में जाकर उस पैसे को जमा करें। You can open a savings bank account. आप बचत खातों को खोल सकते हैं, Right? And then you can put it there. और आप वहां उसको डाल सकते हैं। When it's a post office account or a savings bank account, there is interest that is also paid. और क्या होता है कि जहां भी आप डाकघर में चाहे बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, उसमें क्या आता है, ब्याज इसमें आता है। Right? So 6 months or 1 year, there is some interest that is getting paid or adding on to your money. देखते हैं कि 6 महीने के बाद या कुछ महीने होने के बाद आपने जो पैसे जमा किया उसमें क्या है, ब्याज आपको मिलता है वापस। Right? So somebody mentioned fixed deposit, right? और किसी ने फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात की है। What is fixed deposit? वो फिक्स डिपॉजिट क्या है? Yeah. Okay. So fixed deposit, there is a time frame. और जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें एक समय निर्धारित किया जाता है। Okay. Suppose all of you open a fixed deposit account today. और मान लीजिए आप सब लोग ने मिलकर आज एक खाता को चालू किया, And you're saying, okay, I'll put 1,000 rupees. तो मैं इसमें 1000 रुपए जमा करूंगा। Now you cannot take back that 1,000 rupees tomorrow. आप उस 1000 रुपए को कल वापस जाके निकाल नहीं सकते। Why? क्यों? Because it's fixed. क्योंकि आपने उसको निर्धारित कर दिया। And you're fixing that amount for maybe 1 year or 2 years or 5 years. यानी Right? आपने कुछ रुपयों को निर्धारित किया कि उस रुपयों को एक 5 साल या 10 साल के लिए वहां पर रखने के लिए। So that's a fixed account, fixed deposit. वो निर्धारित आपका रकम। Okay. So after 5 years, 5 साल के बाद the interest is actually compound interest. So the interest level amount is more. और क्या होता है कि उसका ब्याज दर बढ़ जाता है, And so you can withdraw it. और आप उसको क्या कर सकते हैं, वापस निकाल सकते Okay. हैं। So all I'm giving it as these are simple explanations. और ये मैं एक साधारण उदाहरण को मैं दे रहा And हूँ of course, आपके there लिए। are many other variations that certain banks offer. और बैंक में कई प्रकार के आपको उपहार के रूप में इस प्रकार की योजनाएं आपको मिलेगी, वो Okay. दूसरी बात है। What is recurring deposit? Recurring deposit, RD. आरडी, Okay. What is that? वो क्या है? Yeah. So if it's an RD or a recurring deposit, every month some amount goes into that account. और जो आरडी में होता है कि हर महीने कुछ जो आपने निर्धारित किया रुपया वो बैंक में जमा होता जाता Let's है। say you start a recurring deposit for 5 years. और मान लीजिए आप 5 साल के लिए वो निर्धारित रुपयों को आपने जमा करते हैं। Okay. So you can decide, okay, every month 1,000 rupees will go into recurring deposit. और आप मान लीजिए एक निर्णय लेते हैं कि मैं 1000 रुपया महीना मुझे वो आरडी फिक्स जो खाते में मुझे जमा करना है। Okay, so in a year, 12,000 rupees goes into the RD account. आरडी वो अकाउंट में लगभग 12,000 रुपए जमा होता है। Right? In 5 years, 60,000 rupees is already there in the और RD account. 5-6 साल में लगभग 60,000 रुपए हो जाता है उस खाते में। And along with that, there is उस- also interest which is और- added, right? उसके साथ साथ क्या होता है, ब्याज दर भी आपको मिलता है। So that is a recurring deposit. और ये है एक निर्धारित रुपयों को जमा करना। So like this, there are many ways by which we can save and by which we can invest. ऐसे कई तरीके हैं, आप अपने पैसे को पूंजी को जमा कर सकते हैं और उसका निवेश कर सकते हैं। What is life insurance? और ये जीवन बीमा क्या है? LIC, ICICI, so many life insurance बहुत policies. सारे जीवन बीमा है जो कंपनियां चलाती है। Suppose God invites you home. उदाहरण के लिए परमेश्वर अपने आपको बुला लेता है। He says, enough is enough. बस अब हो गया, You come back to me. चलो वापस मेरे घर में आ जाओ।
but you're leaving behind some family members. लेकिन आपने क्या किया, आपके पीछे अपने परिवार को या सदस्य को छोड़ दिया है। When you take a life insurance policy तो आप क्या करते हैं, जीवन बीमा को लेते हैं, and you pay some amount towards that, उसके लिए आप कुछ रुपयों को जमा करते हैं उसमें। when you are in heaven, जब आप स्वर्ग में होते हैं, your family on earth, जो धरती पर आपके परिवार है, they get some money वो उनको पैसा मिल जाता है, and they're saying, thank God he saved that. और फिर वो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पैसा जमा करके गए थे। Like that's life insurance. ये है जीवन बीमा। And also life insurance, there are many different kinds of policies. और जीवन बीमा में कई प्रकार की नियम कायदे या पॉलिसी बनाई गई है। Like there are life insurance policies where after 10 years they give you a payout on lump sum amount. और 10 साल, जैसे जीवन बीमा में कई पॉलिसी को देखते हैं कि 10 साल के बाद आपको इतना रुपया आपको वापस मिलेगा करके, Even when you're living जब आप जी रहे हैं, and things like that, right? और इस प्रकार वो अमाउंट फिक्स होता है। So there are many of these available today for us. और आज के लिए हमारे लिए बहुत सी चीजें ऐसे निर्धारित किया गया है जहां हम अपने रुपयों को डाल सकते, जमा कर So सकते that's हैं। why Bible says, we need to have wisdom and we need to grow in instruction and knowledge. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसमें बढ़ना है, हमें निर्देश का पालन करना है, साथ साथ में वचन के द्वारा उस बुद्धि को प्राप्त करना है। So find out what is available. और हमें ढूंढना है कि हमारे लिए क्या ठहराया गया या क्या हमारे लिए उपाय किया गया है। Check with someone who is a financial advisor. और हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना है, जानकारी को प्राप्त करना है, And make use of that, right? और हमें क्या करना है, फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करना है। Just because you're in ministry doesn't mean that you should not use any of these. और आप सेवकाई में होने के नाते ये न सोचे कि मुझे ये जरूरतें नहीं है, करना है इसको, These are things that we can use. और हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. Then we come to this whole thing of we learnt about work and we saw that how it's a blessing. और हमने सीखा काम कैसे करना है जिसके द्वारा हम आशीष को पाते हैं। I just want to talk about income tax. और हम यहाँ पर आयकर के बारे में बात करेंगे। Okay. What did the Lord say about income tax? आयकर के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? Is it okay to pay tax or not okay to pay tax? क्या उचित है आयकर देना है या नहीं देना? Yes. What if the government is corrupt? Can I still pay tax? क्या अगर मान लीजिए जो पूरी सरकार अगर मान लीजिए सरकार भ्रष्ट है, क्या उसके बावजूद भी हमें टैक्स या कर देना है? Right? When Lord Jesus walked the earth, जब यीशु मसीह इस धरती पे था, there was a Roman government. और रोमी सरकार थी, right? It was the most corrupt और भ्रष्ट set of people. और देखते हैं कि ऐसे लोगों से सरकार जो है भ्रष्टाचारी थे। If they want to kill someone, they will. और किसी को अगर हत्या करना, मारना है, and so they were actually ruling over the Jews, over the Israelites. देखते हैं कि सारे इस्राएली के ऊपर वो अधिकार को जमा कर अधिकार रखते थे। Right? And so the Pharisees, they wanted to corner the Lord Jesus, trap him. So they went and said, Lord, should we pay taxes or not? अब फरीसी लोग यीशु के पीछे लगे रहते थे और उनसे प्रश्न करते थे, क्या हमें कर देना जरूरी है? If the Lord said it's okay to pay taxes, अगर यीशु कहता है कि हाँ तुम्हें उसे कर देना है, no, they will tell that see he's actually favoring the Romans. और अब वो लोग क्या कहेंगे? हाँ देखो ये यीशु मसीह तो रोमी सरकार का सहयोग कर रहा है। And if he said don't pay tax, अगर कर नहीं देना है, then they will complain to the Romans. और तो क्या करते थे वो रोमी सरकार को क्या कर उनके बारे में बुरा कहते थे, that he's against the Roman Empire. और वो कहते थे कि ये रोमी सरकार के विरोध में है। And so the Lord Jesus said something very interesting. लेकिन यीशु मसीह ने बड़े देखते हैं कि बड़ा एक महत्वपूर्ण बात और एक बड़े मजेदार बात को कहा। So he said, give me a coin. और उन्होंने कहा कि आपका सिक्का मुझे दीजिए। So in that coin, whose inscription is there? और उन्होंने कहा इस सिक्के में किसके बारे में चिन्ह दिया है? And they said, no, this is the emperor Claudius, Caesar. His और ये जो शासक के बारे में, शासक का चित्र इसके अंदर है। And so he said, give to Caesar what belongs to Caesar. और जो कैसर का है वो कैसर का दो। Right? And give to God what belongs to God. और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। Okay. And we know in another instance, he told Peter to go and let a hook down and catch a fish, and that
and in the mouth of the fish there was a coin, and he said, "You pay the tax." और That is यीशु मसीह required. ने जिस प्रकार पतरस के बारे में बताया कि पतरस से कहा कि जाओ मछली पकड़ और मछली के मुंह से जो सिक्का निकलेगा जाके तू क्या कर उसका कर चुका। Okay, and so the Lord wants us to pay taxes and not evade taxes. परमेश्वर चाहता है कि हम अपना कर को चुकाए ना बल्कि ना कि हम उससे दूर रहे। But having said that, the government gives us subsidies when it comes to paying taxes. और जब देखते हैं कि सरकार कुछ सब्सिडी को देता है ताकि हम क्या करें उसमें उस कर को हम चुका सके। For example, not everyone is expected to pay taxes. और इस बात को ध्यान रखें कि सभी लोग को कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। We are talking about income tax. हम ये बात कर रहे हैं आयकर, हमारे इनकम के बारे में, आयकर के बारे So में। the government says, if you're earning above this amount monthly, और सरकार कहती है कि तुम जो आमदनी है उससे ज्यादा तुम अगर आमदनी तुम्हारी हो रही है then this is the amount that you need to pay for tax. तो क्या करना है, इस आमदनी का ये भाग, ये इतना रुपया आपको आयकर के रूप में देना है। Okay, so that is the way income tax works. और ये तरीका है कर आयकर देने का। And even if you have to pay income tax, अगर आपको आयकर देना है और the government says, okay, if you invest in government policies or government bonds, then you don't have to pay as much tax as you're supposed to pay. आप और सरकार कहती है कि तुम्हारा आयकर तुम्हारे बचाना है तो क्या करे, तुमके सरकार के ओर से जो निवेश, सरकार के जो नियम है और सरकार के द्वारा ठहराया गया निवेश है या बॉन्ड है, उसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं, उसमें पैसा देते हैं तो आपको इसमें छूट मिल सकती है। Okay, so we need to know what are these instruments or what are these policies so that we can make use of it to reduce our tax. और हमें इन बातों को जानना जरूरी है कि हम कैसे मैं अपने आयकर पर छूट प्राप्त करूं और उस कार्य को करूं। Okay, so these are some things that we need to keep in mind, practical things when it comes to financial planning. और जब हम अपने योजना को बनाते हैं पैसों से संबंधित तो हमें इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। So yeah, if you have any questions, we can take some questions and answer those. और आपके पास क्या कोई प्रश्न है तो उस पर हम चर्चा करेंगे और उत्तर। I know we are learning about finances as part of our Bible college training, right? और हम बाइबल स्कूल में पूरे आर्थिक संबंधों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया, सीखा। And because a lot of people fall because of money. बहुत से लोग गिर गए हैं पैसे के मोह के कारण, right? Because of greed. लालच, लोभ के कारण। And these are not people who are unbelievers, but these are believers, people in ministry. और ये ऐसे लोग जो सेवकाई करते हैं, ऐसे लोग भी गिरे हुए। And people who are, maybe pastors and ministers, irrespective of who they fall because of greed. और देखते हैं कि लालच, लोभ के कारण बहुत से पासबान लोग और बहुत से सेवक लोग गिर चुके हैं। And that's why we have this as part of our Bible college training. और इसलिए ये बाइबल स्कूल में एक भाग है सीखने के लिए। And also, we have this training because we need to understand what God thinks about money. और हमारा जो प्रशिक्षण का एक भाग है कि परमेश्वर उन बातों से क्या चाहता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। Because God is not against money. परमेश्वर पैसे के विरोध में नहीं है। He wants to bless us with money. वो हमें रुपये पैसों से, आर्थिक बातों से आशीषित करना चाहता so है, that we can use it wisely, और ताकि हम बुद्धिमत्ता के साथ उसको इस्तेमाल कर and सके we can invest it wisely as well. और हम बुद्धि के साथ उसका निवेश भी कर सके। So the thing is, we need to teach even the next generation, even our children, about money. और हमें क्या करना है, हम अपने आने वाली पीढ़ी, बच्चों को इस बातों को सिखाना जरूरी है। So they need to know at a young age how to handle money. ताकि वो जवानी अवस्था में सीख सके कि कैसे रुपयों पैसों को संभालना या उसका प्रबंध करना। Right? And they also need to know what God thinks about money. और वो इस बात को भी जानना है कि परमेश्वर उन आर्थिक बातों के बारे, रुपये पैसे के बारे में क्या सिखाता है, क्या कहता है। So when you get married and when you have a family, try to teach your children about this. जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आप प्रयास करें इन बातों को सिखाने के लिए। Right? It's important that we teach the next generation. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए। Okay, so any questions? कोई प्रश्न आपके पास? कोई? Yeah. Mic दे दो, Okay, mic दे दो। Can somebody give the mic?
एक दिन Online students also, if you have any questions, you can post it. Sir, on a Palm Sunday, I went to a local church. So they were like putting many things like 50 rupees cold drinks on, like anyone can do auction on those things like biscuit packet, Okay. thumbs up bottles. It the price is like 50 or 60, but people are giving like they want, like 600 on that same 60 rupees bottle because of church development and this all. So is it biblical or okay? I mean, it was mentioned in the Old Testament that people used to do it like that to build church, or is it biblical? Okay, is it mentioned in the Bible? Okay. यहाँ पर Okay, you just understand the question, right? यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार बहन का कि मान लीजिए कई चर्चों में क्या होता है, जैसे मतलब 50 रुपए का बिस्किट या 50 रुपए की या पानी का बोतल या भी को मान लीजिए वहाँ चर्च में नीलामी करते हैं तो वो उसकी कीमत चल जाती है करीब 600 रुपया 1000 रुपया। तो क्या वो उचित है? दूसरा ये उसमें यह था कि मान लीजिए कोई चर्च का निर्माण करने के लिए, कोई भवन निर्माण के लिए वो पैसा उसमें डालेंगे करके कहते हैं, क्या वो सही उचित है? Yeah. So it's just another way of contributing for a particular cause of the ministry. right? और ये एक तरीका, दूसरा तरीका है पैसा इकट्ठा करके उस भवन के लिए इस्तेमाल करना। So all those items which are there for which you are auctioning, these are simple everyday items. और right? ये साधारण जो सामग्री होती है, साधारण सी होती है, जो हमेशा उस काम को करते हैं सेवा के लिए इस्तेमाल करने And के yeah, लिए। when you go and buy it in a store, maybe it will be like what you mentioned, 50 rupees, 60 rupees. मान लीजिए जैसे जब आप दुकान में जाके उसी सामग्री को या 50 रुपया या कम कीमत में आप लेते हैं, But people are contributing 600, 10 times the value just to help the ministry. लेकिन क्या करते हैं कलीसिया में ऐसी सेवा क्षेत्र में उस दुगना पैसा इकट्ठा करते हैं सेवा। And so, yeah, and so, हाँ 100 गुना दुगना या उसका डबल, यानी जैसे 50 रुपए का है 100 रुपया 600 रुपया, right. उसका 3 गुना भी कमाते हैं, उससे पैसा मिलता है ताकि वो पैसा चर्च भवन में या सेवा की लगा सके। So, and it's fine as long as it's a free will offering and not forced on people. और ये बड़ी अच्छी बात है, ये स्वयं इच्छा से देने के लिए बिना दबाव के। Because sometimes I've seen people, some people saying, okay, now this person has to take it and this chain is yours or something like that. And then, the amount keeps going higher and higher and you're forcing a person to buy it. और कई That's बार not- क्या होता है कि जैसे मान ली कोई चेन हो सोने की हो तो उस व्यक्ति को दे दिया और उसको उस पे क्या करते हैं कि आप इतने रुपए मिले, उसका अमाउंट बढ़ाते हैं, रुपया को बढ़ाते हैं, तो कई बार वो दबाव, उसको हम दबाव देते हैं खरीदने के लिए, तो उसके दबाव के कारण क्या है वो अमाउंट भी बढ़ाता है और वो प्रयास करता है लेने के लिए। तो ये दबाव गलत है। So as long as it's not forced, it's fine. हाँ, लेकिन हम उसको जब दबाव दे रहे हैं वो गलत है, और नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। Does it have a biblical precedent? I don't know. और ये क्या ये बाइबल आधारित है? तो इसको मैं नहीं कह पाऊंगा। Because God says us to give in secret. मतलब Yeah. But it's just a fun way of contributing, that's all. और वो तो एक मजेदार तरीके से देने के लिए है, गुप्त में देना Yeah. वो अलग है। Yeah, I get what you're saying. People should not feel proud. I gave so much Yes. to the church. Yes. इस बात को समझ गए कि लोग अपने आप में अभिमानी ना हो जाए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ करके। Yeah. As long as it's free will, it's fine. It's okay. और स्वतंत्र इच्छा से वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। Okay, thank you, sir. Any questions? और कोई प्रश्न? Fine. So, okay, there are some questions here. As ministers, should one save money? Ideally, how much of total income should one save? Yes, as ministers, you can save money as much as you possibly can, right? हाँ, आप एक सेवक होने के नाते अधिक से अधिक पैसा को जमा कर सकते हैं। So if you can save money and live comfortably of the balance, that's fine. You can save. और अगर आप पैसा पूंजी को जमा करते हैं बहुत अच्छी बात है अपने जीवन को जीने के लिए। Okay, so can we invest in shares? Yes, you can. Share trading, especially. Yes, you can, but it's highly risky, so you should know the risks. और हाँ, ये शेयर का स्टॉक मार्केट में आप पूंजी को लगा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। Okay, so that's the second one. Third one is, can a believer buy lottery tickets?
क्या एक क्रिश्चियन होने के नाते लॉटरी टिकट को खरीदना उचित है? Obviously, when you win, you're paying 1/10 to the ministry, I guess. और अगर मान लिया आप जीत जाते हैं तो उसका एक भाग आपको सेवकाई के लिए देना जरूरी है। You know, I'm just joking, but then मजाक कर रहे हैं। it's gambling. ये एक जुए का खेल जैसा है It's addictive, और ये उसमें लोग उसमें उनका मन लग जाता है and it's been the ruin of many lives. और जिसके कारण बहुत लोग का जीवन खराब हो चुका है। It starts with a lottery, और उन्होंने लॉटरी के साथ अपना जीवन शुरू किया and then goes into many other forms of gambling. और बहुत से जुए के खेलों में वो लोग चले गए। And so it's best to avoid lottery tickets. और बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा कि उससे हम दूर रहें। I hope that helps, Viju. मैं विश्वास करता हूँ आपकी साथ मदद मिली है। Okay. Any other questions? कोई प्रश्न और? Okay. No? No question. Okay. So let's pray, and then we'll wind up, right? We don't have to come back for the next class. और We'll हम pray. लोग यहाँ प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे, हमें वापस आने की जरूरत नहीं है। Okay. So online students, we're not going to have the third session. और We'll pray and then we'll close since we have Yeah. completed the portions. ऑनलाइन स्टूडेंट भी ध्यान दें कि हमारा अगला सत्र नहीं होगा, यहाँ पर हम इसको समाप्त कर रहे हैं। Okay. Come on. Let's all pray. आइए हम प्रार्थना करें, Just talk to the Lord. परमेश्वर से बातचीत करें। We've right from day one, you've learned so many subjects, so many courses पहले दिन से लेकर बहुत सारे विषयों को अभी तक सीखते चले आए। about who we are in Christ, हम मसीह में कौन हैं, about God's fulfilling God's purposes, और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, about the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बारे में, and some theological subjects like Christology and New और- Testament survey and so on. बहुत से विषय को जो क्रिस्टोलॉजी और बाइबल सर्वे को हमने सीखा। And just tell the Lord, I've read so much, प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद हम एक अच्छी कट्टी को काटने के लिए। but Lord, I pray that you will write it upon my heart, अब मेरे हृदय प्रभु आपकी सहायता चाहिए कि मेरे हृदय में इसको लिख सकूं, and at the right time, at the right moment, Holy Spirit, you draw it out. और सही समय सही जगह पर उसे मुझे करने के लिए भी तैयार कर, And use me for your glory. आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। Yeah. Can we just pray that? आप इस प्रकार प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Praise Father the God. Lord. Thank you. Thank you, Jesus, Lord. Yes, Lord, helping us. Thank you, Jesus. Wonderful your name. God has good plans for each one of us here. परमेश्वर यहाँ जितने लोग हैं, परमेश्वर की योजना आपके ऊपर बेहतर होने के लिए बनी है। Plans to prosper us and not to harm us. परमेश्वर की योजना ये है कि आप संपन्न हो, आप दरिद्रता में जाने के लिए नहीं। And He has come to give us life and life in its fullness. और वो इसलिए आया कि आपको जीवन देने के लिए बहुतायत का। And so, just make a decision to follow Him fully and wholeheartedly. और आप ये निर्णय लेके पूर्ण तरीके से उसे समर्पित करने के लिए, उसके लिए जीवन जीने के लिए। Okay. And that's a choice that you have to make. और ये आपको चुनाव करना है, जीने के लिए या करने के लिए। And so wholeheartedly you can lay your life down for the Lord. और अपने जीवन को पूरी रीति से पूरी तरीके से उसके ऊपर हृदय की गहराई से उसके ऊपर डाल दे। And wherever He's calling you, जहाँ कहीं वो बुलाता है, and whatever form of ministry is calling you to do, और जिस प्रकार की वो सेवा को करवाना चाहता है, do it wholeheartedly. पूर्ण हृदय के साथ करें। Right? Maybe some of us are called to be church planters and called to full-time ministry. और कुछ लोग पूर्णकालीन सेवकाई के लिए चर्च की कलीसिया की स्थापना करने के लिए बुलाए गए हैं। And maybe some of us are called to work in companies or work in government and still do ministry. और किसी जन को परमेश्वर ने नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए बुलाया, उसके साथ सेवा भी करने के And लिए। maybe some of us are called to start our own business or enterprise in schools and colleges and हो so on. सकता है परमेश्वर ने आपको स्कूल प्रारंभ करने के लिए, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए और ऐसे संस्थाओं का
स्थापना करने के लिए बुलाया है And आपको। maybe some of us are called to be in the home as homemakers. और हो सकता है परमेश्वर ने आपको वो बुलाहट दिया हो जो घर में रहकर कार्य करने के लिए, Right? All are important. और सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है। So don't think that one is better than the other. और आप ये नहीं सोचे कि एक चीज दूसरे से बढ़कर है। To be at the home, to be a homemaker अगर घर में बैठ के जो कार्य कर रहे हैं is equally important, और वो एक समान है, equally spiritual आप जो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं as the one who is called for full-time ministry. और जो पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। And so just follow the Lord wholeheartedly और क्या करें, हम उसके पीछे पूर्ण हृदय के साथ चलने के लिए, and ask the Lord for specific strategies. और परमेश्वर से कहे कि मैं उसके विशेष उस कार्य के लिए तैयारी कर सकूं। What is that specific thing that He wants you to do? और वो परमेश्वर क्या चाहता है कि जो विशेष काम आपके द्वारा हो। Maybe you're already in ministry. हो सकता है आप सेवकाई में पाए जाते हैं, Right? What ideas is the Lord giving? परमेश्वर आपको वो तरीका को जो देता है, Just ask the Lord for that. परमेश्वर से कहे। Let's spend some time just praying in the Spirit, and whatever God puts in our और heart, let's make a note of that. हम थोड़ी देर परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें, वो और पर ध्यान करें वो क्या करने, हमें क्या करना है। Maybe the Lord is showing a picture. हो सकता है परमेश्वर आपको दृश्य दिखा रहा हो, Maybe He's quickening a verse from the Bible. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको दिखा रहा, बता रहा हो। Maybe it's an information that He's emphasizing in our hearts. और हमारे जीवन में उस प्रकाशन को प्रकाशित करने के द्वारा Whatever it is, just be mindful of it जो कुछ हो बातें हो, and check that with the Word of God और आप उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा जांचें, and continue to pray along those lines. और उन बातों को लेकर हम लगातार प्रार्थना करते रहे। And may the Lord use you for His glory. और परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। Let's spend some time just praying in the आइए Spirit हम कुछ समय व्यतीत करें परमेश्वर की उपस्थिति में, and allow the Lord to speak to us. और हमें परमेश्वर को अवसर दे बातें करने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, सहायता की। यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड, प्रभु इस्तेमाल कर आपके वचन के द्वारा। बताइए May the Lord open the doors that remained shut even till now. और अभी तक जो द्वार बंद थे वो यीशु के नाम से द्वार खोल दिए जाए। May the Lord remove those mountains that have been standing on your path. और आपके रास्ते में कोई एक बड़ा पहाड़ है उसको दूर करने May पाए। the Lord cover you with His favor. परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने पाए। And may the Lord lead you into all that He has for you. और परमेश्वर जो चाहता है आपके लिए उसमें वो अगुवाई करने May the पाए। Lord empower you at this time और परमेश्वर आपको एक नए सशक्तिकरण के द्वारा बढ़ा सके and anoint you with His Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने पाए इस समय। May the Lord remove those unwanted things in your life. आपके जीवन में जो कुछ जो परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है वो निकालने पाए। And may the Lord establish you in His word and ways. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको तैयार कर सके, खड़ा कर सके। Thank you, Lord. Thank you, Father God. थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हालेलुया। Let's just lift up the name of Jesus. हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। Thank you, Jesus. Those of us who have not yet started speaking in tongues, maybe, you just take a step of faith right now and speak out those words that are forming in your heart, forming in your spirit. अगर आपने अभी तक अन्य भाषा में बातचीत नहीं किया है
हम उसको प्रारंभ करें, कदम बढ़ाएं Yeah. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए। Don't be discouraged. हम निराश ना हो, Don't give up. हम अपने आप को कमजोर ना समझें। Maybe it's just one word or one syllable. Just speak it out in हो faith. सकता है केवल एक शब्द आपको मिले, आप बातें करें, बातें करना शुरू करने भाषा में। The thing that is required is to be faithful. और जो कुछ हमारे पास वो विश्वास योग्यता के साथ आने के लिए, Just be faithful and speak that out. और विश्वास योग्यता के साथ हम बातचीत करें, And more words will follow. और हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए Don't disqualify yourself. हम अपने आप को असफल ना महसूस करें, Just speak out in faith. और हम विश्वास में बढ़कर उन बातों को कहें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Just say, Lord, you be lifted up in my life, प्रभु Lord. जी, आप इस प्रकार कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में ऊंचा उठा लिए Yeah, जाए। I want to give you first place in my life, oh प्रभु जी, God. मेरे जीवन में आपको मैं प्रथम स्थान देने वाला बन जाऊं, Let your word, oh God, take deep root in my heart. और Lord. आपका वचन मेरे उस खुदावन हृदय की गहराई में जड़ पकड़ते चले जाए। Yes, Lord, even right now, wash us with your word, oh Father प्रभु जी, God. आपके वचन के द्वारा अभी मुझे शुद्ध करिए, साफ करिए। Yes, Lord, wash us with the water of your word, oh Father प्रभु जी, God. आपके वचन रूपी पानी के द्वारा मुझे शुद्ध करिए। Yes, Lord, remove, oh God, all the negative thoughts and all kinds of, Lord, unnecessary things from our lives, Lord. और मेरे जीवन के अंदर नकारात्मक बातें जो योग्य नहीं है, जो बातें मेरी ठीक नहीं है, उसको आप निकाल दीजिए। Lord, you be enthroned in our hearts, Lord. और मेरे हृदय में आपका सिंहासन बन जाए। We want to lift you up, Jesus. प्रभु जी, हम यीशु आपका नाम ऊंचा कर सके। Let everything else come down, oh God. और प्रभु जी, खुदावन और उससे बढ़कर हमारे जीवन में आने के Let लिए, every other throne come down, Lord. प्रभु जी, और दूसरा सिंहासन मेरे अंदर आने के Let पहले, every stronghold come down, oh Father God. जो गढ़ों को जो ठा देने वाली हो मेरे जीवन में आने के पहले, Every oppression, every disease, every work of the enemy, let it be brought down in the mighty name of और Jesus. यीशु मसीह के नाम से जो अंधकार की शक्ति, आज बीमारियां दूर मेरे जीवन से दूर होने पाए। Yes, Lord, I pray, Father God, for emotional healing right प्रभु now. जी, मेरे भावनाओं में वो चंगाई को मुझे दीजिए। Yes, Lord, you're the balm of Gilead, oh God. और प्रभु जी, आप खुदा गिलाद के वो खुदा मलम है पिता। You're the one who restores our soul, oh और God. प्रभु जी, आप हमारे खुदा आत्मा के अंदर छुटकारों को देने वाले And so, हैं। Lord, we pray, oh Father God, that let there be emotions being healed even right now. प्रभु जी, आप इसी वक्त हमारे भावना के अंदर चंगाई को हम प्राप्त करने पाए। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Just lift up the name of Jesus in our hearts and with our words. अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, Let's say, ऊंचा Lord उठाएं। Jesus, you be lifted up in my life, प्रभु Lord. जी, आप मेरे जीवन के द्वारा ऊंचा किए जाए। Yes, Lord, you be lifted up in the ministry that I do, oh God. प्रभु जी, जो मैं सेवकाई करता हूँ उसके द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। Lord, you be lifted up in my thoughts and प्रभु- imaginations, प्रभु God. जी, आप मेरे सोचने में, विचार में ऊंचे किया जाए। Yes, Lord, you be lifted up in my conversations and in the words that I speak, oh God. प्रभु जी, जब मैं लोगों से वार्तालाप करता हूँ, उस वार्तालाप में प्रभु आप ऊंचे किए Yes, Lord, जाए। you be lifted up and exalted in every action, in every motive of the heart, प्रभु oh God. जी, मेरे हृदय की हर भावना में, हर क्षेत्र में आपका नाम
ऊंचा Yes, किया Lord, जाए। you be glorified in and through my life, प्रभु oh जी God. मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। Let your name alone be glorified, Jesus. प्रभु जी आपका नाम महिमामय हो जाए। We give you all praise, oh God. प्रभु जी हम सारी प्रशंसा आपको देते We give you हैं। all the glory, oh God. प्रभु जी आप सारी महिमा आपको हम देते हैं। Even as we give our heart and mind and soul to you, प्रभु Lord जी हम Jesus. अपने हृदय को, मन को और खुदा प्राण को आपके हाथ में देते हैं। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Father पिता God. परमेश्वर। Yes, Father God. Thank you, Lord. We commit ourselves into your mighty hands, प्रभु Lord जी Jesus. आपके सामर्थ्य हाथ में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। Lord, even the things that we do not understand, oh God, Lord, we pray that you will teach us, Lord. प्रभु जी हम हो सकता है कुछ बातों को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर उसको समझने के Yes, लिए। Lord, we want to lean on you and depend on you for everything, प्रभु जी Jesus. हम आप पर आश्रित होते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। Lord, once again, I pray for those of us who are going through financial difficulties प्रभु right जी now. मैं एक बार प्रभु जी उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं। Lord, those who are thinking, how will I pay the bills? How will I face my tomorrows? कई लोग सोच रहे हैं पिता कि कैसे मैं आने वाले दिनों में अपने बिल का चुकता करूंगा, किस प्रकार मैं पूरा कर पाऊंगा। Lord, we pray, oh God, that you would show yourself strong on their behalf, oh God. प्रभु जी आप उनके लिए मजबूती के साथ उस कार्य को कीजिए। Lord, we pray for much wisdom, oh Father प्रभु God. जी आप अधिक से अधिक उस बुद्धि को प्रदान कीजिए। Lord, we pray for much faith, oh Father प्रभु God. जी आप पर पूर्ण विश्वास करने के लिए सहायता And करिए। Lord, we pray for a release of financial favor and breakthroughs, oh God. और प्रभु जी उनके लिए आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए, खुदा उस पर जय पाने के लिए सहायता Yes, करें। Lord, lift them up, oh Father God, from where they are, oh प्रभु God. जी जहाँ कहीं भी हैं आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपको ऊंचा उठा सके। Yes, Lord, lift them up, oh Father God. प्रभु जी उन्हें ऊंचा उठाइए। थैंक यू जी। Thank you, Father God. Thank you, धन्यवाद Master. पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Lord. यीशु। Thank you. Yes, Father God, we pray, oh Father God, that you will even establish the path of recovery, Father God. प्रभु जी आप उस मार्ग को खुदाबंद जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने और बनाने जा रहे हैं। And step by step, the Lord will do it. प्रभु जी कदम कदम पे कदम प्रभु जी आप उसको करने जा रहे हैं। You know, instruction by instruction. प्रभु निर्देश के अनुसार निर्देश देते हुए And the Lord will establish that. प्रभु आप उसकी स्थापना करने जा And रहे हैं। sometimes they might be light for only one step, तो कई बार प्रभु जी एक सरल तरीके से एक कदम को ही बढ़ा पाते but हैं। you take that step in faith and faithfully. और प्रभु जी आप लेकिन विश्वास के द्वारा उस कदमों को बढ़ाते हैं, And so the Lord will establish a path ahead. ताकि परमेश्वर उसके ऊपर अपने अधिकार को, उस कदम को बढ़ाकर मजबूत कर सके। A path of restoration and recovery from financial ruin. वो जो रास्ता खुदाबंद छुटकारे का और आर्थिक बातों के ऊपर जय पाने के लिए, And you know, out of debt into thriving and flourishing. और प्रभु जी कर्ज से बाहर निकाल कर खुदाबंद उस उन्नति और बढ़ोतरी को पाने के लिए The Lord will lead us, प्रभु जी हमारी सहायता करिए। but you follow Him. प्रभु जी आप साथ में होइए। Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Father. Yes, Lord, we give you all the praise and all the glory. प्रभु जी सारा प्रशंसा आदर महिमा आपको देते हैं। Even as we commit ourselves into your mighty प्रभु hands. जी आपके सामर्थ्य हाथ में हम समर्पित करते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. So God bless you. Take care. Right? परमेश्वर आपको आशीष दे, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर, इतनी अच्छे से सिखाने के लिए थैंक यू। God bless you. Thank you. Thank you. So take care and we'll meet again. जय Right? मसीह की सर। Jai Masih ki. God bless. सब बहन भाइयों को भी जय मसीह की।